नमस्कार साथियों, एक बार फिर से देव विद्यापीठ चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ 3 वीडियो आपने देख लिया होगा। यह चौथा वीडियो है, ठीक? यह आपका चौथा वीडियो है क्लास 6 हिस्ट्री, एकदम हिंदी में आपके भाषा में जो पढ़ाते हैं, ठीक? तो आज हम पढ़ने वाले हैं अतीत एक है या अनेक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? ठीक। क्या आपने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समूह के लिए देखिए, इसलिए ऐसा किया गया है। अतीत, हमारे अतीत के बारे में आप लोग देखे होंगे, ऊपर लिखा है हमारे अतीत एक, ठीक? तो हमारे अतीत जो है यह बहुवचन है कि सिंगुलर है, मतलब बहुवचन है कि एक वचन है। तो यह बहुवचन है। क्यों बहुवचन है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग मायने थे। जैसे आम आदमी के लिए अतीत अलग था, राजाओं के लिए अलग था। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। सही बात है। राजा लोग अलग मौज में थे, रानी लोग अलग तरह रहती थी, और व्यापारी पशुपालक कृषक किसान थे जो पशु पालते थे, ये लोग अलग सोच रखते थे। व्यापारी के लिए अलग अतीत था, शिल्पकारों के लिए अलग था। तो इसी तरह बताया गया है। जैसे कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे, ठीक? सही बात है। आज भी जिस तरह त्योहार भी अलग-अलग हैं, व्यवहार भी अलग-अलग हैं, रीति रिवाज जो भी जिसका भी पालन करते हैं, सब कुछ भारत में अलग-अलग है, भिन्नता बहुत ज़्यादा है भारत में। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल-फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। अंडमान निकोबार के लोग क्या करते हैं भैया? अपना भोजन मछली पकड़ के, शिकार करके तथा फल-फूल संग्रह करके खाते हैं, ठीक? इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए, मतलब भोजन करने के लिए व्यक्तियों पर निर्भर हैं, किसानों पर निर्भर हैं, ठीक है? धान, गेहूँ, चावल, जौ जो भी है, किसानों पे निर्भर होते हैं। कौन? शहरों के लोग। अंडमान वाले क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, फल फूल इत्यादि खाते हैं, ठीक? इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। अब आगे चलते हैं, क्या है इसके अतिरिक्त किसके, ये जो पढ़े हम, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो शासक थे, जिस तरह से हमारे देश के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसी तरह जो शासक थे, वो लोग अपने जो युद्ध जीता करते थे उसका लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, क्योंकि वो लोग लेखा जोखा रखते थे लड़ाइयों पे। इसलिए उन शासकों के बारे में और उनकी लड़ाइयों के बारे में बहुत कुछ हमको पता है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। जब शिकारी हो गए, मतलब कुछ भी जाके जाल लगा मछली उछली पकड़ना, मछुआरे जो जाल लगाते हैं, शिकारी मतलब होता है जंगल में जाके हिरन उरन मारना, यही शिकारी होते थे। मछली पकड़ना मछुआरे होते थे। संग्राहक जो कुछ भी इकट्ठा करते थे। कृषक जो खेती किया करते थे। पशुपालक जो पशु पालते थे। जैसे आम व्यक्ति या आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि ये लोग वैसे गरीब थे, इधर उधर दिमाग लगाते थे, दिन रात मेहनत करते थे, तो इनके पास पैसे की कमी थी, इसलिए लेखा जोखा अपना नहीं लिखवाते थे। और गंवार भी थे, उतना पढ़े लिखे नहीं थे पहले लोग। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। पुरातत्व की सहायता से। पुरातत्व शब्द क्या है? जो पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करता है, उसी को पुरातत्व कहते हैं। इन्हीं की सहायता से हम लोग उनके, ये जो लोग हैं, गरीब लोग हैं,
इनके बारे में पुरातत्व लोग हमें बताते हैं। ठीक, हालांकि अभी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। ठीक, तिथियों का मतलब आइए अब देखते हैं। तिथियों का मतलब बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भाई। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या इसी तरह का कोई भी वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह की तिथि से होता है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जाने जाते हैं। इस पुस्तक से हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व तिथियों का उल्लेख करेंगे। ये सब आपको घिसी पिटी नॉलेज समझ में नहीं आई होगी, तो चलिए हम बताते हैं। ईसा का मतलब होता है 2000, आज समझ लीजिए 2024 चल रहा है। ठीक, तो ये 2000 कब से शुरू हुआ भैया? एक कब से शुरू हुआ? तो जो ईसा मसीह थे, अब मुझे नहीं पता ये प्लूरल मतलब ईसा जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ईसा मसीह जो थे, ठीक ना, ईसा मसीह कौन था? ईसाई धर्म का प्रवर्तक। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तब से 1 2 3 4 करके हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? 2024 में पहुँच गए हैं। अब आपको समझ में आया? ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तब से 1 2 3 4 लेके कर रहे हैं और 2024 तक हम पहुँच गए हैं। और इसके पहले की बात करें तो ईसा पूर्व लिखा मिलेगा। कब से? एक जब शुरू हुआ, 1 2 शुरू हुआ, यहाँ से डॉट डॉट करके 2024 पहुँचे। अब ईसा पूर्व कहेगा तो इससे पहले एक जो है, इससे पहले ईसा पूर्व हो जाएगा। मान लीजिए 500 ईसा पूर्व, तो आज से समझ लीजिए कि 2524 वर्ष, 2524 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक, तो ईसा पूर्व मतलब 500 साल। अगर ईसा के जन्म से 500 साल पहले की बात की जाए तो हम क्या कहेंगे? लगभग 2524 वर्ष, सॉरी 2524 ईसा पूर्व वर्ष कहेंगे। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ भी देखिए कुछ खास चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इतिहास और तिथियाँ, अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व। जहाँ आपको BC दिख जाए, B और C, वहाँ कहेंगे बिफोर क्रिस्ट या क्राइस्ट। ठीक, ईसा पूर्व का मतलब BC, इंग्लिश में आपको BC लिखा हुआ मिलेगा तो ईसा पूर्व आनेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD देखोगे, हिंदी में ईस्वी लिखा जाता है। ठीक, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। AD लिखा होगा जहाँ इंग्लिश में, आप क्या समझेंगे? ईस्वी। जैसे ईस्वी जहाँ आप शब्द का उपयोग करेंगे वहाँ आपको इंग्लिश में क्या लिखे रहेगा? AD। शब्दों से बना, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, जो हमने अभी पहले बताया। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BC लिखा रहता है। ये सब पे ध्यान आपको अभी नहीं देना है, कंफ्यूज आ जाएंगे आप लोग। तो आप लोग ऐसे एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे कोई वो नहीं है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ईसा पूर्व कहेगा तो BC लिखेंगे, और अगर आपको दिया रहेगा AD तो ईस्वी मानेंगे। उसके बाद अन्यत्र में देख लेते हैं। अन्यत्र में एक छोटा सा चीज़ है, इसे भी लाइए पूरा कर देते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है आप कमेंट करेंगे तो मैं करा दूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। ठीक ना। अन्यत्र, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्तीर्ण करवाए जाते थे। हमने पीछे पढ़ा है पिछले वीडियो में कि अभिलेख जो थे कठोर सतहों पर लिखवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेखों कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। इनमें से कई अभिलेख ऐसे हैं जो बहुत पहले लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों तथा भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। पहले इस तरह के लिखा करते थे। पी का मतलब इस 4 कोण का डब्बा था। ठीक, तो उसके बाद देखिए बदलाव आ चुका। विद्वान यह कैसे जान पाते कि क्या लिखा है था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने से
एक मिनट, निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र बहुत फेमस है भैया। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, ठीक ना। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, आपको डिस्टर्ब करने के लिए दी जाती हैं। ये सब पढ़ना या न पढ़ना एक के बराबर है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे हैं। पहला है यूनानी भाषा, मिस्री भाषा के दो रूप। मिस्र एक देश है, यूनान भी एक देश है। यूनानी तथा मिस्र की 2 लिपियां हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इन्हें कारतूस कहते हैं। इसके बाद विद्वानों ने यूनानियों तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षरों किन के लिए प्रयुक्त हैं, आसानी से अभिलेखों को पढ़ सकें, ठीक ना। तो यहाँ देख सकते हैं, यल का मतलब लायन, चिड़िया कहाँ है जी, चिड़िया कौवा है, कौवा के लिए ए किया गया है। बाज है, पता नहीं क्या है, ए किया गया है। इसी तरह से मतलब उनकी भाषा थी, किसकी भाषा, यूनानी लोगों की, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आज का भी वीडियो समझ में आपको आया होगा। अगर सही से समझ में आया होगा तो अपने और साथियों के साथ शेयर कीजिए। इसी से मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी क्लासेस लूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।